स्वागत है आपका अपने चैनल इकोन डिकोडिंग में। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो हमारा है कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। इससे पहले कुछ टॉपिक की बात हम कर चुके हैं और उसका क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। ठीक, आज जो टॉपिक हमारा वो हमारा क्या है, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, आईसीटी का जो क्वेश्चन है वो हमको डेप्थ में पढ़ना होगा। कोई भी टॉपिक होगा वो हमको डेप्थ में पढ़ना होगा और डेप्थ में पढ़ने के साथ साथ उसका क्वेश्चन भी करना होगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम है उस एग्जाम में आईसीटी कंप्यूटर ये सब के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं उसको बार बार तो रिपीट नहीं होंगे ना, कुछ नया क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, डेप्थ में क्वेश्चन चला जाता है और क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है। कोई कंप्यूटर है तो उसका एक्सपर्ट होगा, क्वेश्चन बना देगा, कुछ ही बना देगा। तो इसलिए हमको डेप्थ में नॉलेज आजकल रखना पड़ रहा है। और आजकल के समय में क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एक्टिव है कि तुमको हर हाल में ही पढ़ना होगा, और तुम नहीं पढ़ोगे तो इसमें प्रॉब्लम फेस तुमको होगा। इसलिए जो भी टॉपिक कवर कर रहे हैं वो भी आईसीटी का हम डेप्थ में कर रहे हैं, और डेप्थ में आप भी चीज़ें जानते हुए चलिए लेक्चर के साथ। देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या, एक होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर है, ये तो इसको हम यहाँ से टच कर पा रहे हैं, वो क्या है, हार्डवेयर। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो नहीं टच कर पा रहे हैं, जैसे स्क्रीन के अंदर जो विंडोज है उसको नहीं टच कर पा रहे हैं, वो हमारा क्या हुआ, हार्डवेयर हुआ। तो जो हम टच नहीं कर सकते, सॉरी, वो सॉफ्टवेयर हुआ। जो हम टच नहीं कर सकते वो क्या हमारा है, वो सॉफ्टवेयर है। और जो टच कर सकते हैं वो क्या है, हार्डवेयर है। ठीक, कंप्यूटर में जितने भी टास्क होते हैं वह सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपन्न होते हैं। कंप्यूटर में जो टास्क दिया जाता है वो कैसे संपन्न होते हैं, वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपन्न होते हैं। ठीक, और जो प्रोग्राम और यह जो प्रोग्राम होता है, ये कंप्यूटर के सिस्टम और हार्डवेयर के बीच एक समन्वय स्थापित करता है। ठीक, जो प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्रामिंग होता है कंप्यूटर में, वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है। ठीक, इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए सॉफ्टवेयर के, उसको देखते हैं। जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है उसमें टैली और क्विक बुक आता है। ठीक, डाटाबेस सॉफ्टवेयर जो है एमएस एक्सेस एंड माई एसक्यूएल आता है। डाटा टॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर क्या है, कोरल ड्रा। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हम यहाँ ये अंडरलाइन कर रहे हैं, इस चीज़ों को याद होना चाहिए। जैसे डाटा टॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर क्या है, कोरल एंड ड्रा है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है, एमएस एक्सेस एंड माई एसक्यूएल। डाटा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, टैली एंड क्विक बुक है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एम एस डूअस लिनिक्स। लिनिक्स जो है क्या है, लिनिक्स आया था कब, 1991 में, और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक, प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर पॉइंट एंड गूगल स्लाइड। ठीक, ये दोनों प्रेजेंट करता है, पावर पॉइंट से कोई चीज़ प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर है, जैसे क्या है, अच्छा, ये तो मैक फ्री एंटीवायरस है, ये भी सॉफ्टवेयर है। ठीक, एंड्रॉयड ये भी है, विंडोज, जावा लैंग्वेज है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। क्या हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहला क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को तीन भागों में बांट सकते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। वहीं पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जनरल एप्लीकेशन एंड कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन। अब इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पर हमने चर्चा की जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर। जब वही बात करते हैं हम एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन में जनरल एप्लीकेशन एंड कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन की बात करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो क्या होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की गति को बढ़ाते हैं।
मतलब गति, जो गति होती है, जो स्पीड होती है, उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाते हैं। जो कंप्यूटर का कार्य होता है उसको सरल बनाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच कार्य करता है। कहाँ कार्य करता है? जो यूजर होता है जैसे आप, एंड एप्लीकेशन जो होता है जैसे ऐप, उसके बीच कार्य करता है। ठीक, इसे सर्विस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कैसे, क्या क्या कहते हैं? सर्विस, ये सेवा देता है, इसे सर्विस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहते हैं। या कंप्यूटर में अशुद्धियों मतलब बग, बग मतलब गलतियों को दूर करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है कि गलतियों को ढूंढता है और सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है, क्या है? नेट प्रोटेक्टर है। नेट प्रोटेक्टर नाम से ही लग रहा है कि नेट प्रोटेक्टर, नेट को प्रोटेक्ट करेगा। नॉर्दर्न, क्या हुआ? नॉर्दर्न सी क्लीनर, सी क्लीनर माई पीसी, डिस्क डायरेक्शन। अब ये क्या है? सी क्लीनर माई पीसी, डिस्क डायरेक्शन, नेट प्रोटेक्टर, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर को क्या करते हैं? स्पीड प्रदान करते हैं और प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कार्य, जो सॉफ्टवेयर है उसके कार्य क्या है? डिस्क क्लीनर, जो हमारी डिस्क होती है, जैसे सी डिस्क, डी डिस्क, एफ डिस्क। एफ डिस्क क्या होती है? जब पेन ड्राइव बाहर से लगाते हैं उसको एफ डिस्क बोलते हैं। और सी डिस्क क्या होती है? सी डिस्क ऐसी डिस्क होती है, सी डिस्क की जब कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें हार्ड डिस्क लगी होती है। हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क में जो विंडोज इंस्टॉल होता है वो किस में होता है? ड्राइव सी में होता है। ठीक, जैसे इसमें देखते हैं ड्राइव सी में है, किस ड्राइव में, एक बार चेक करते हैं। देखिए विंडोज सी में है। विंडोज सी पहले से इतना फुलफिल्ड है, इसका मतलब जो हमारा विंडोज इंस्टॉलेशन है वो किसमें है? विंडोज सी में है। ठीक, बस यही चेक करना था इसमें। तो एफ ड्राइव क्या होती है? पेन ड्राइव जो लगाते हैं एफ ड्राइव होती है। और जो विंडोज, जो कंप्यूटर का विंडोज होता है, विंडोज सी में होता है। ठीक, तो उस चीज़ को क्लीन करने का काम ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। वायरस स्कैन करता है, डाटा बैकअप एंड रिस्टोर काम करता है, डिस्क पार्टीशन, डिस्क पार्टीशन करता है, फाइल कंप्रेशन करता है, फाइल को कम करता है, डिस्क डिस्क चेकर, डिस्क को चेक करता है कि उसमें कोई दिक्कत, ये सब चीज़ें हैं या नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, अभी हमने बात किया किसका? अभी हमने बात किया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब क्या बात करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जो सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, जो सिस्टम मतलब कंप्यूटर है उसको ऑपरेट करते हैं, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके एग्जांपल क्या है? एम एस डॉस, लिनक्स, यूनक्स, विंडोज, मैक, उबंटू। अभी इसको विस्तार से हम आगे आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर इसे एग्जांपल है तो उसको रट लेंगे यहीं से। एम एस डॉस, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज। विंडोज कब आता है? विंडोज आता है 1980, 85 में आता है, 1985-80 के आसपास आता है। ठीक, लिनक्स का आता है 1991। ये कब आता है? 1900, नहीं याद है, देखेंगे अभी। ये 1900 कुछ के आसपास ही दिया था। ठीक है, और ये किसके हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हैं। ठीक, अब बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल की, क्योंकि मोबाइल को भी ऑपरेट किया जाता है। तो किससे ऑपरेट होता है? एंड्रॉइड से। सेम्बियन से, सेम्बियन से ऑपरेटिंग होता है, एंड्रॉइड से होता है, सेम्बियन से होता है, आईओएस से होता है, विंडोज, देखिए विंडोज से यहाँ भी होता है। ठीक, ब्लैकबेरी से होता है, बाडा से भी होता है। क्योंकि कोई कोई फ़ोन होता है विंडोज फ़ोन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो विंडोज से भी अपडेट होता है, इसलिए विंडोज फ़ोन बोलते हैं। तो विंडोज किस में होगा? विंडोज कंप्यूटर में भी होगा और मोबाइल फ़ोन में भी होगा। ठीक, अब इसके कार्य क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके कार्य क्या है? रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेसर मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है, जॉब शेड्यूलिंग मैनेजमेंट है, टास्क मैनेजमेंट है, टाइम शेयरिंग मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, फाइल एंड डाटा मैनेजमेंट है। मतलब मोस्टली जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है, कोई चीज़ ऑपरेट करेगा तो क्या क्या चीज़ कंप्यूटर या लैपटॉप ये सब में मैनेज करेगा,
उस मैनेजमेंट को याद कर लीजिए, जो कॉमन सेंस से समझ में आती है, ये याद करने की जरूरत नहीं, ये चीज़ें ऑटोमेटिक कर ले जाएंगे। ठीक, तो दो सॉफ्टवेयर की बात हो गई। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की है तो हम उसमें से हमने बात किया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब बात करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर होता है उसमें तीन होते हैं। एक असेंबलर होता है, देखिए कंप्यूटर में केवल मशीनी भाषा 0 और 1 होता है, ठीक है। जीरो और एक को ही समझता है कौन, कंप्यूटर। मशीनी भाषा में प्रोग्राम तैयार करना कठिन कार्य था, इसीलिए ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। देखिए ये सब जो चीज़ें ठीक है। लैंग्वेज लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये कह रहा है कि जो मशीनी भाषा है वो 0 और 1 है, और जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है वो 3 होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक, अब होता क्या है कि जो मशीनी भाषा है इसको हम कोडिंग करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत कठिन भी होता है। तो हम क्या करते हैं, असेंबलर बनाते हैं। जो असेंबली लैंग्वेज है क्या है, जैसे ऐड, ADD, ऐड। ऐड को लिख देंगे तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक, अब प्लस लिखने के लिए हमको क्या क्या 0 1 0 1 क्या क्या लिखना पता नहीं, लेकिन ऐड लिखना कितना आसान है। तो ये जब ऐड लिखेंगे तो इसको असेंबलर क्या करेगा, ट्रांसलेशन कर देगा, किसमें 0 1 0 1 में कर देगा। ठीक, तो असेंबली भाषा क्या होती है, उसमें ऐड सब मतलब माइनस होता है। ठीक, और TRAI इसका मतलब होता है ट्रांसफार्मेशन या ट्रांसलेटर को जो भी होता है, ऐसे कुछ होता है। ठीक, उसका मतलब भी कुछ होता है। तो इसको क्या करेगा, असेंबलर ट्रांसलेशन कर देगा, किसमें 0 1 0 1 0, इसका मतलब होगा हो जाएगा ट्रांसलेशन। तो वो अपना बाइनरी के फॉर्म में अपना कन्वर्ट कर लेगा। कौन कर लेगा, असेंबलर कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे असेंबलर लैंग्वेज क्या है, ऐड। ठीक, ऐड को यहाँ हम डालें, ऐड मतलब प्लस। अब प्लस को लिखना हुआ तो यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा असेंबलर होगा ये कन्वर्ट कर देगा मशीनी लैंग्वेज में, किसमें 0 1 0 1 जो भी करना होगा। ठीक, तो असेंबलर क्या करेगा, जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीनी लेवल लैंग्वेज में। ठीक, ये ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसके एक असेंबलर है, एक कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है। तो एक तो हम पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे कंपाइलर। कंपाइलर क्या काम करता है, कंपाइलर क्या करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उच्च स्तरीय भाषा होती है, उसको ट्रांसलेट करता है किसमें, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मतलब मशीनी लैंग्वेज, 0 और 1 ये समझे, 0 1 0 1 जिसमें करेगा। तो लो लेवल लैंग्वेज जो है मशीनी लैंग्वेज है, और कंपाइलर उसको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज को। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, जावा, प्रोटॉन, ये सब लैंग्वेज है। ठीक है, ये सब लैंग्वेज को क्या करें, कंपाइलर ट्रांसलेट कर देगा लो लेवल लैंग्वेज में। अब कंपाइलर क्या करता है, एक साथ पूरे पूरे को ट्रांसफर कर देता है किसमें, मशीनी लेवल लैंग्वेज में। कंपाइलर एक साथ कर देता है, जिसमें क्या होती है, जो त्रुटि होती है उसमें त्रुटि होने की संभावना ज़्यादा होती है। जबकि इंटरप्रेटर भी आएगा तो उसमें त्रुटि कम होगी, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा। इंटरप्रेटर भी यही काम करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, बट वो लाइन बाय लाइन करेगा। जबकि असेंबलर क्या हुआ, असेंबली लेवल लैंग्वेज करता है, मशीनी लेवल लैंग्वेज मतलब लो लेवल लैंग्वेज। मशीनी लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है, जैसे सब ऐड ये सब हो। ठीक, अब आएंगे इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर को जब आ जाएंगे तो ये भी क्या कर रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रेट के माध्यम से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या करता है, ये लाइन बाई एक लाइन एक लाइन एक लाइन, तो इसमें जो एरर के चांस होते रहते हैं वो कम होते रहते हैं। तो लाइन बाई लाइन कर रहा है, तो इसमें जो एक्यूरेसी होगी, जो शुद्धता होगी वो इसमें ज़्यादा होगी कंपाइलर की अपेक्षा। अब हमने थ्री सॉफ्टवेयर की बात कर लिया, जिसमें हमने बात किया लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसमें तीन ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर पाए गए, किसमें असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की है तो उसमें हमको विंडोज, मैक्स, लिनक्स, उबंटू, MS DOS ये सब मिले। वहीं एंड्रॉयड की बात की है तो उसमें ब्लैकबेरी, विंडोज और एंड्रॉयड, ठीक है, लॉलीपॉप, ये सब चीज़ें उसमें हमने पाया। और वहीं हम बात करते हैं ऑपरे हाँ, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जब यूटिलिटीज़ के सॉफ्टवेयर की बात करते हैं
तो हमको पता है जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो स्पीड मेंटेन करते हैं और हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्शन देते हैं, और उसके साथ साथ क्या करते हैं कि डिस्क क्लीनर का काम करते हैं, ये सब काम करते हैं। जिसमें हमने एग्जाम्पल में पाया कि नेट प्रोटेक्टर, नॉर्डन, माई मतलब डिस्क क्लीनर, माई डिस्क क्लीनर, ऐसे ऐसे कुछ ऐप करके थे, तो ऐसे ऐसे ऐप उसमें पाए गए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। अब हम बात करेंगे किसकी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हमने बात किया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू टाइप के होते हैं, क्या, जनरल एप्लीकेशन एंड कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन। अब जनरल एप्लीकेशन की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, टैली सॉफ्टवेयर, कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन, ठीक, कंप्यूटर एडेड, एम एस ऑफिस एक्सेल, ये सब क्या है, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नहीं, ये सब सॉफ्टवेयर है, जनरल एप्लीकेशन नहीं है। क्योंकि अभी जो रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर है ये क्या है, कस्टमाइजेशन है, ये बनवाया गया है, अपने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन करवाया गया है, ठीक। देखिए यहाँ पर बात करते हैं जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसमें क्या हो जाएगा, टैली, क्विक बुक, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसी कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर, ठीक। कोरल ड्रा, एडोब फोटोशॉप, डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एंड वर्ड प्रोसेसिंग, यह क्या है, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जबकि हम बात करेंगे कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टमाइजेशन क्या होता है कि कोई चीज़ विशेषीकृत होता है, अपने लिए कोई चीज़ बनवा रहे हैं, स्पेशल बनवा रहे हैं, तो उसे कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिसमें रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर एंड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर, मौसम विभाग द्वारा जो सॉफ्टवेयर, मौसम विभाग द्वारा जो सॉफ्टवेयर बनवाया गया है उसको भी हम कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने अपने अकॉर्डिंग बनवाया। जो आप भी ऐप बनवाएंगे अपने अकॉर्डिंग तो उसको कस्टमाइजेशन ऐप बोला जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ भी है। अब यहाँ बात करेंगे हम कि अवेलेबिलिटी के आधार पर जो सॉफ्टवेयर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो अवेलेबिलिटी के आधार पर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उपलब्धता के आधार पर सॉफ्टवेयर होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कोई भी डाउनलोड कर सकता है, और उसका जो सोर्स कोड होता है, उसका जो, हाँ, ये मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, फ्री में उपलब्ध होते हैं, कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है, और कॉपीराइट का इशू नहीं होता है। सोर्स कोड ओपन हो ना ओपन हो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि किसी का ओपन है किसी का नहीं ओपन है, ठीक, तो सोर्स कोड की बात नहीं होगी, इसमें कॉपीराइट का इशू नहीं आता है। जबकि शेयरवेयर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो ये मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, मतलब फ्री में तो ये मिल जाएगा, लेकिन इसमें कॉपीराइट इशू आता रहता है, तो कॉपीराइट इशू इसमें आएगा। जबकि फर्मवेयर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो फर्मवेयर किसी विशेष कार्य करने के लिए बनाया जाने वाला सॉफ्टवेयर फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहलाता है, क्या, किसी विशेष कार्य करने के लिए। इस तरह के सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य के लिए बड़े हार्डवेयर के साथ संयोजित किए जाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किसी विशेष कार्य के लिए होते हैं और बड़े हार्डवेयर के साथ संयोजित किए जाते हैं, ठीक, उसको संलग्न किया जाता है। जब ग्रुप बेयर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आवश्यकता के अनुसार ग्रुप में उपलब्ध होते हैं, क्या होते हैं, आवश्यकता के अनुसार ग्रुप में उपलब्ध होते हैं, जिन्हें समान उद्देश्य में लगे व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, उन्हें ग्रुप बेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे ईमेल, ऑनलाइन चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड न्यूज ग्रुप ईटीसी, तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं। जबकि फर्मवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, एक विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, जिसे फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसे हार्डवेयर के साथ संयोजित किया जाता है या संलग्न किया जाता है या एनेक्चर किया जाता है। अन्य परीक्षा उपयोगी सॉफ्टवेयर समूह, अन्य परीक्षा उपयोगी कुछ सॉफ्टवेयर है उसके बारे में बात करते हैं, उसको याद करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, क्वेश्चन अभी यहीं से ड्रा होगा। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, अकाउंटिंग मतलब गणना करना, कोई चीज़ गणना करना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे टैली, टैली में क्या क्या करेंगे, कुछ गणना करेंगे, कुछ लिखेंगे। क्विक बुक, अब क्विक बुक से ही पता चला है बुक में क्या करें, कुछ लिखना है, गणना करना है। जैसे खाता बुक, खाता बुक में क्या करते हैं, उधारी लिखते हैं। ERPT टूल्स, ये सब क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। डाटाबेस सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है, SQL, SQL सर्वर, MS एक्सेल, माई SQL, लोटस अप्रोच, ठीक, ये सब क्या डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। जबकि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है, MS एक्सेल, गूगल सीट, स्मार्ट सीट, जोहो सीट। देखिए इसमें सीट लिखा है, तो स्प्रेड सीट क्या है, जिसमें सीट लिखा है उसको मार दे MS एक्सेल, MS एक्सेल में सीट होती है। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर,
वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो इसमें क्या जाएगा, MS वर्ड, एप्पल वर्क्स, पेज मेकर। डेटा पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो क्या जाएगा, एडोब, एडोब इन डिजाइन, कोरल ड्रा, एडोब पेज मेकर, कानवा, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। ये सॉफ्टवेयर याद होना चाहिए। एडोब इन डिजाइन, कोरल ड्रा, एडोब पेज मेकर, कानवा, माइक्रोसॉफ्ट। अब कुछ लोग कहते हैं, सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा कैसे याद होगा, तो रटो इसको, याद तो करना ही पड़ेगा। मालिशियस सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो वायरस फैलाते हैं, जैसे वायरस, वार्म, ट्रोजन, रूटकिट। तो मालिशियस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मालवियर। मालवियर क्या होते हैं, वायरस। जितने वायरस होते हैं उसको मालिशियस सॉफ्टवेयर बोला जाता है। अब सॉफ्टवेयर संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग में क्या होते हैं, जो एरर होते हैं, गलतियां, उसको खोजते हैं, उसे टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक। डाउनलोडिंग अपलोडिंग ये सब पता है, तो इसको चर्चा नहीं करेंगे। ठीक, डाउनलोडिंग अपलोडिंग क्या होता है, ये जिंदगी भर से यही कर रहे हैं, तो ये सब पता होना चाहिए। बग क्या है, बग क्या है, बग को जो गलती होती है, जो प्रोग्रामिंग ये सब होती है, जो कुछ कर रहे हो प्रोग्रामिंग जो गलती है उससे हम क्या कहते हैं, एरर। तो एरर को क्या कहते हैं, बग। अब बग के कारण क्या होता है, सही रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है, तो उसे हम उस गलती को क्या कहते हैं, बग। और जो गलती है, इस एरर को सुधारते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डिबगिंग। क्या कहते हैं, डिबगिंग। डिबगिंग क्या है, एरर को सुधार, जब जो बग है, जो गलती है जब उसको सुधारते हैं उसको क्या कहते हैं, डिबगिंग। अपडेट तो पता है कि न्यू फीचर्स के लिए कोई चीज़ अपडेट करते हैं तो अपडेट है। प्रोग्राम भी पता है, यूजर किसी विशेष कार्य करवाने के लिए कंप्यूटर के समझ आने वाली भाषा में जो निर्देश समूह कंप्यूटर तक भेजता है उन्हें प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम क्या है, जो यूजर होता है, कंप्यूटर को जो भाषा समझ में आती है उसके लिए जो कमांड देता है उसे तो मतलब हम कोई कमांड दें कंप्यूटर को कि ये कार्य करने के लिए, इसे प्रिंट आउट करने के लिए, तो प्रिंट आउट करने के लिए कोई कोई कमांड दिए तो क्या होगा, हम जो कमांड दिए वो कंप्यूटर को समझ में आई, यूजर ने जो कमांड दिया, जो निर्देश किया, कंप्यूटर को समझ में आ रहा, तो समझ में आ जा रहा तो क्या है, प्रोग्राम है। पैच क्या है, पैच क्या है, छोटी छोटी गलतियां जो सॉफ्टवेयर में है, जब जब उसको सही करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पैच। बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या होता है कि ये जो ई प्रोग्राम मेमोरी होती है, एलिजिबल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एलिजिबल प्रोग्राम मेमोरी जो करके होते हैं, ईपी में इस एसपी है, तो इसमें बायोस सबसे ऊपर ही होता है। ठीक है। अभी क्या होता है, जैसे ही कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बायोस ही रन होता है, और बायोस जब रन होता है तो ये चेक करता है कि सब कुछ सही है कि नहीं। इसलिए कोई चीज़ जब होती है सबसे पहले बायोस में आकर सेव हो जाती है। मुख्य मेमोरी की जितनी भी चीज़ें होती है बायोस में सेव हो जाती है, बायोस सब चीज़ें चेक करता है। शुरुआत में सब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बायोस सबसे पहले रन करता है। ठीक। पोस्ट क्या है, जब कंप्यूटर को ऑन किया था तो बायोस सभी कंप्यूटर उपकरणों जैसे कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, मेमोरी, डिस्प्ले, अन्य हार्डवेयर की जांच करता है, उन्हें काम करने योग्य बनाता है। इस प्रक्रिया को पोस्ट कहते हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे कि बायोस क्या है, जैसे कंप्यूटर चालू होता है तो सब कुछ सबसे पहले स्टार्ट होता है, सब कुछ चेक करने लगता है और सब कुछ अपने हाथ में ले लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, पोस्ट। कोल्ड। कोल्ड क्या है, शट डाउन। कंप्यूटर को शट डाउन कर पुनः स्टार्ट किया जाता है तो यह कोल्ड बूटिंग कहते हैं। इसमें कंप्यूटर कंप्लीट प्रोसेसर चेक कर पाता है। कोल्ड बूटिंग क्या है, कोल्ड बूटिंग क्या है, जब कंप्यूटर शट डाउन करते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर जो होता है वो कंप्लीट प्रोसेस को चेक कर पाता है, उसे हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। वार्म बूटिंग क्या है, वार्म बूटिंग ऐसा चीज़ है जिसमें कंप्लीट प्रोसेसर को चेक नहीं कर पाते हैं। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर जब हैंग होता है उसको बचाने के लिए अल्ट कंट्रोल प्लस डिलीट बटन दबा देते हैं तो कंप्यूटर क्या हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है, तो कंप्यूटर हैंग होने से बच जाता है। तो वार्म बूटिंग का प्रयोग कब करते हैं, कंप्यूटर को हैंग से बचाने के लिए वार्म बूटिंग का प्रयोग करते हैं, जिसमें अल्ट कंट्रोल प्लस डिलीट को एक साथ दबाते हैं। आप क्या करेंगे, आप करेंगे क्वेश्चन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भाग है जिसको स्पर्श नहीं किया था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
का वह भाग है जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता। जो स्पर्श किया जा सकता है वो क्या है? वो हमारा हार्डवेयर। ठीक। विशिष्ट उपयोगकर्ताओं के लिए अधिकृत सॉफ्टवेयर सेट को माना जाता है प्रोग्राम लाइब्रेरी। ठीक। जैसे कुछ चीज़ें क्या होंगी इसमें अभी नहीं मिल पाए होंगे, आगे मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पर सब क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। ठीक। इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर डेटा पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है? डेटा पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, देखिए डेटा पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो है उसमें उसमें है डेटा पब्लिशिंग में केनवा भी था। केनवा था कि नहीं? कोरेल ड्रा ही जो है हमारा वो डाटा पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। लेट मी चेक कोरल ड्रा है कि और कोई भी है। जहाँ तक अभी हम पढ़ कर आए, एक बार ऊपर देखते हैं। डेटा पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, डाटा पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कोरल ड्रा है। ठीक है, डेटा पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो हमारा है वो कोरल ड्रा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए ये चीज़ें याद होना चाहिए, अभी हम बोले कि क्वेश्चन में ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? देखिए डिस्क क्लीनर, वायरस स्कैनर, नहीं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कार्य क्या है? कार्य पूछ रहा है, तो डिस्क क्लीनर, वायरस स्कैनर, डिस्क पार्टीशन, सही है, उपरोक्त सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स, डिबगर डिबगर किसके अंतर्गत आते हैं? कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स द डिबगर किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये जो हमारा है ये आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। किसके अंदर आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। जो सिस्टम एडिटर डिबगर्स ये सब होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ठीक है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें कौन सा एप्लीकेशन जो हमारा है वो सॉफ्टवेयर नहीं है? तो विंडोज एंटी जो है ये हमारा सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्या है? विंडोज है। विंडोज एंटी क्या है? विंडोज है। बाकी सब क्या है? बाकी सब सॉफ्टवेयर है। पेज मेकर, फोटोशॉप, बिन बिन वर्ड एक्सपी क्या है? ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। जबकि विंडोज एंटी क्या है? विंडोज एंटी एक विंडोज है। ठीक। जो कि हाँ, क्या बात कर रहे थे हम? कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? मतलब यहाँ ये सब एप्लीकेशन है। विंडोज, विनवर्ड एक्सपी, पेज मेकर, फोटोशॉप, ये सब क्या है? एप्लीकेशन, ऐप है। जबकि विंडोज एंटी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, विंडोज है। ठीक है, थोड़ा सा हैंग हो गए थे अभी, अभी सही किए, कोई नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा दिया गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा दिया गया टेक्स्ट स्लॉट, इसका आंसर क्या होगा? टेक्स्ट स्लॉट। ठीक है, बहुत चीज़ें हमको भी वहाँ नहीं मिल पाई है, लेकिन हमको आंसर के माध्यम से ये पता है इसका टेक्स्ट क्लास होगा। बहुत चीज़ें मिली है, जो चीज़ें नहीं मिली हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में वो चीज़ें पाई जाती हैं। हमने ऐसा इस किताब में देखा है। ठीक, तो उसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, मतलब बाद में पढ़ लेंगे, अभी सॉल्व तो अभी करेंगे। सॉफ्ट कॉपी से आप क्या समझते हैं? अब ये सब चीज़ें सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? हार्ड डॉक्यूमेंट ये होगा नहीं, प्रिंटेड फॉर्मेट ये भी नहीं होगा, स्टोरेज मीडिया स्टोर किया गया डॉक्यूमेंट ये सही है। स्टोरेज मीडिया में स्टोर किया गया जो डॉक्यूमेंट होगा सॉफ्ट कॉपी है, जब उसको प्रिंट आउट कराएंगे तो हार्ड कॉपी हो जाएगा। ठीक। अब देखिए वायरस ट्रोजन हार्स वार्म इसके लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना था? ये सब वायरस हो किसके लिए? ये कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाएंगे, तो हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। एप्लीकेशन प्रोग्राम का प्रयोग करने के लिए किया जाता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम का प्रयोग करने के लिए किस में किया जाता है? टास्क को पूरा करने के लिए जो एप्लीकेशन होते हैं सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है? तो विंडोज 7। ठीक है, ये क्या है? एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, ठीक, जबकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
एप्लीकेशन मतलब ऐप। निम्न में से कौन सा मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलिशियस मतलब वायरस वाला सॉफ्टवेयर क्या है? मालवेयर। मालवेयर क्या है? वायरस। देखिए यहाँ मालवेयर लिखा भी है। ये देखिए मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर, यहाँ मालवेयर लिखा है। ये कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का अनधिकृत उपयोग, प्रतिलिपिकरण या बिक्री क्या कहलाता है? पायरेटेड सॉफ्टवेयर है। जब कोई कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का अनधिकृत बिक्री होता है, मतलब इनलीगल बिक्री होता है, तो उसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर के नाम से जाता है। नोर्टन एक क्या है? नोर्टन एक क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। जैसे हमने क्या पढ़ा, नेट प्रोटेक्टर, नोर्टन, डिस्क क्लीनर, माई डिस्क क्लीनर, ऐसे ऐसे करके था नहीं। कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य निम्न होता है। कंप्यूटर में जो फायरवॉल का उद्देश्य होता है क्या होता है? सुरक्षा करने के लिए लगता है। यदि आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है तो कौन सा सॉफ्टवेयर जानकारी को सेव करने में मदद करता है? तो तो इसमें सेव करने में जो मदद करता है उसे क्रैश प्रूफ सॉफ्टवेयर कहते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सॉरी, एक मिनट, हाँ, इनमें से वह मात्र एकमात्र कौन सा मुक्त दोषी प्रोग्राम है जिसमें किसी अन्य अतिथ्य प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है? तो वार्म जो है एक ऐसा वायरस है जिसमें किसी का, इसमें बूट मतलब क्या होता है? बूट, बूट नहीं, इसको बोल सकते ट्रिगर की जरूरत नहीं होती, किसी का ट्रिगर की जरूरत नहीं होती। ये स्वयं में क्या क्या होता रहता है? ये मतलब क्या, रिप्लिकेट करता रहता है, कॉपी करता है, सॉरी कॉपी करता है। तो वार्म क्या होता है? एक प्रकार से कीड़ा होता है जो क्या क्या करता है, स्वयं का कॉपी करता रहता है। कोई ट्रिगर की जरूरत नहीं होती, किसी के द्वारा इसको प्रमोट नहीं कहता, मोटिवेट नहीं कहता है, खुद ही कार्य करने लगता है, अपने अपने का कॉपी करने लगता है। जो वायरस होता है खुद कॉपी करने लगता है। ठीक। निम्नलिखित में से क्या एक निश्चित प्रोग्राम, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चित प्रोग्राम कंप्यूटर का एक उदाहरण है? क्या है निश्चित प्रोग्राम? क्या क्या हो सकता है? कैलकुलेटर। बाकी कोई है? नहीं। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। आईबीएम क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। एवेस्टा भी है, मैकफी है, अबीरा है, ये सब क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। जबकि आईबीएम क्या है? आईबीएमएस एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्न में से कौन सा एक मालवेयर नहीं है? मालवेयर नहीं है। जैसे कुकीज, कुकीज क्या है? मालवेयर नहीं है। वायरस है, वार्म है, ट्रोजन है, ट्रोजन भी वायरस है। वाय वायरस है, वार्म है, ये सब है। जैसे कुकीज क्या है? कुकीज जब आप गूगल खोलते हैं तो उस पर एडवर्टीजमेंट आ जाता है, वो कुकीज है, वायरस नहीं, वो कुकीज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, निम्न में से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। देखते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, डॉस, देखिए मैक डॉस, ग्राफिकल यूजर, यही होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। इसको मैक डॉस को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये विंडोज सॉफ्टवेयर हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थोड़ी ना, विंडोज सॉफ्टवेयर है। ठीक। तो 17 का बी होना चाहिए। ठीक है। मैक भी क्या है? एक एंटीवायरस है। मैक भी, अबीरा, ये सब चीज़ें। ठीक है। एवेस्टा। निम्नलिखित में कौन सा एक ग्राफिक पैकेज है? ग्राफिक पैकेज इसमें कौन सा है? तो इसमें जो ग्राफिक पैकेज है वो हमारा क्या है? कोरल ड्रा। कोरल ड्रा क्या है? ग्राफिक पैकेज है। कैड का क्या मतलब? कैड का मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहीं लिखा है? हाँ, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। सिस्टम हैंग का क्या मतलब है? सिस्टम वायरस से संक्रमित है। सिस्टम कीबोर्ड इनपुट के लिए अनुत्तरदायी है। सही है। सिस्टम जो जो है वो कीबोर्ड से जो इनपुट दे रहे हैं उसके लिए अनुत्तरदायी है। मतलब जब हैंग हो गया तो कीबोर्ड से हम कुछ भी करेंगे तो उसमें कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा, वो हैंग ही रहेगा। ठीक है। तो सिस्टम कीबोर्ड के लिए अनुत्तरदायी हो जाता है उस समय। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? इसमें पूछ रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर है? राउटर सॉफ्टवेयर नहीं है। फायरवॉल है, गेटवे, मोडेम है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बी। अच्छा, कौन सा सॉफ्टवेयर है ये पूछ रहा है, तो फायरवॉल सॉफ्टवेयर है। बाकी गेटवे, मोडेम, ये सब, राउटर, ये सब सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक। ये सब हार्ड डिस्क की तरह होते हैं, बाहर लगे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, कह रहा है कि इसमें कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में जो है बिन RAR ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए एक टेक्स्ट एडिटर है। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के एक टेक्स्ट एडिटर नोटपैड है। 28, अच्छा 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का है। तो जहाँ तक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की बात है, इसमें पेज मेकर नहीं है। पेज मेकर नहीं है, क्योंकि जब स्प्रेडशीट की बात कर रहे थे तो सबके नीचे सबके पीछे सीट लगा होता है, जो कि पेज मेकर के पीछे नहीं लगा, तो यही नहीं है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम में होने वाली गलतियाँ, प्रोग्राम में गलतियाँ खोजने की प्रक्रिया, प्रोग्राम में गलतियाँ सुधारने की प्रक्रिया। ठीक है, 35 नंबर क्या हो जाएगा? 35 का बी, प्रोग्राम में गलतियाँ खोजने की प्रक्रिया, सॉरी। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, हाँ, सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग करेंगे तो देखेंगे प्रोग्राम जो है उसमें गलतियाँ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो वही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन है, एक नेटवर्क डिवाइस है जो इंटरनल नेटवर्क को अनधिकृत एक्सेस से रोकथाम करता है, वो फायरवॉल करता है। ठीक है, अनधिकृत एक्सेस जो होता है, इनलीगल जो एक्सेस होता रहता है, उसको रोकथाम करने के लिए फायरवॉल लगाया जाता है। ठीक है, कौन सा लाइसेंस लोगों के समूह और विनिर्दिष्ट करता है जो सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम कर सकते हैं? कौन सा लाइसेंस लोगों के समूह विनिर्दिष्ट करता है जो सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम कर सकते हैं? तो ये विनिर्दिष्ट जो करता है वो हमारा है साइलेंट लाइसेंस। निम्न में से कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का उदाहरण, निम्न में से क्या एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? कंसोल, पैरोल, ओसिया। कंसोल जो है यही एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर नहीं है? कह रहा है इसमें कौन सा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर नहीं है वो क्या है? जोहो सीट। ये क्या है? एक सीट है, जोहो सीट है, प्रोसेसर सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन है। इनमें से डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, कह रहा है डाटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा? डेटाबेस। तो इसमें से MS एक्सेल है, अच्छा है, पूछा है। लोटस अप्रोच है, और SQL सर्वर भी है, सब है उपरोक्त डी। इनमें से कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? टैली है, खाता बुक है, क्विक बुक है, अकाउंट डी, ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में शामिल नहीं होता। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर शामिल है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर शामिल, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर शामिल है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं शामिल है, क्योंकि एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर ही अलग होता है, जिसमें जनरल एप्लीकेशन और कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन होते हैं। ठीक, बाकी आंसर की नीचे है। ठीक है, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम इससे आगे जो बढ़ेंगे वो चैप्टर हमारा आएगा, उस चैप्टर का नाम हमारे है, अच्छा, ऑक्टल नंबर, ऑक्टल आएगा, नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब हो गया है। ठीक है, अच्छा ये था हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी क्या हमने पढ़ा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग, ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर थे, अब हम जो पढ़ेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आएगा चैप्टर नंबर 7 आगे से।